नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी आखिर है क्या? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज exerted by the earth on the objects situated on its surface or near it। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, चाहे वह ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे वह दूर हो, चाहे करीब हो। लेकिन जब अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगता है तो उस बल को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रेविटी, है ना। तो इसमें हम लोग ले लिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का मास हम लोग कैपिटल एम ले लिए और ये ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मॉल एम ले लिए और ये रेडियस हो गया आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल। आखिर ये फ्री फॉल है क्या? तो फ्री फॉल है द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब इसमें क्या कहता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक निश्चित हाइट से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो उस समय जब कोई भी वस्तु एक निश्चित हाइट से जब गिरता है उसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अर्थ के द्वारा सिर्फ इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, जिसके वजह से यह बॉडी फ्रीली फॉल मूव करेगी अर्थ पर, अर्थ की ओर आएगी, ठीक है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं लीनिंग टावर ऑफ गिजा। ये बात है एरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दोनों का मास यदि डिफरेंट है तो जो भारी मास होगा वह पहले नीचे की ओर आएगा, लेकिन ये यदि कम मास है, उसका वेट कम है, तो वह पहले कौन मास गिरेगा, कौन ऑब्जेक्ट गिरेगा? जिसका भारी रहेगा। तो पहले जो भारी मास होता है, जिसका वेट होता है, वह पहले गिरता है और जो कम वेट का है वह बाद में गिरता है। ये बात किसने कही थी? एरिस्टोटल ने कहा था। लेकिन फिर क्या किया गैलीलियो गैलीली ने? इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि दो ऑब्जेक्ट लिया जिसमें से एक डिफरेंट मास का, एक कम वेट का है और ये एक ज्यादा वेट का है। जब दोनों वेट को जब एक टावर से जब गिराया तो उन्होंने पाया कि दोनों सेम ही टाइम पे नीचे की ओर गिरा, तो उन्होंने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया। जब इसमें पंख को गिराया तो उन्होंने क्या किया? पंख बाद में गिरा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस काम करता है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एयर रेजिस्टेंस का मतलब हुआ उसका विरोध कर रहा था। मतलब जब कोई भी वस्तु हल्का, जब पंख को जब यहाँ से गिराया गया तो उसमें एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा था, नीचे की ओर धक्का दे रहा था, जिसके कारण वह धीरे 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 गिरा। यदि एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो पंख जो है बहुत जोर का गिरता, मतलब सेमी पॉइंट पर। इसी को एक्सपेरिमेंट किया एक ट्यूब में, जिसमें क्या किया गया? इसमें एयर को पूरी तरह से वैक्यूम किया गया, मतलब इसमें एयर पूरी तरह से हटा दिया गया। तो एक वैक्यूम में जब लीफ पत्तों को और आयरन को, एक आयरन जब ये नीचे की ओर गिराया तो दोनों सेम टाइम पे नीचे की ओर गिरा। तो इससे क्या पता चला? जहां पे एयर नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो उसमें सेमी टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक साथ गिरा। लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा था, जिसकी वजह से पंख जो है धीरे 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 नीचे की ओर गिरा, जिसकी वजह से पता नहीं चला। तो इसमें हम लोग देखे क्या, जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेट का है तो दोनों एक ही टाइम पे दोनों पहुंच जाते हैं नीचे। लेकिन जब दोनों का जब एयर रेजिस्टेंस उसमें कम काम करता है, ज्यादा काम करता है, किसी में कम काम करता है, तो दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेंगे एक पंख या तो फिर एक पेज ले लेते हैं, तो पेज को और एक पत्थर को जब इसमें यहाँ से हम लोग गिराते हैं, एक निश्चित दूरी से गिराते हैं, तो क्या कहता है? पत्थर जल्दी गिरता है, लेकिन वही जो पेज रहता है तो वह धीरे 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 गिरता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है, हवा में एयर रेजिस्टेंस की वजह से वह धीरे धीरे नीचे नीचे गिरता है। तो ये देखिए हम लोग क्या ग्रेविटी और फ्री फॉल के बारे में जाने।